नमस्कार दोस्तों। आज की एक कहानी बड़े ही ज्यादा अचंभे में डालने वाली खौफनाक भूतिया घटना की कहानी है। यह घटना आज से लगभग 11 साल पहले यानी कि सन 2013 के आसपास मुजफ्फरनगर में एक रहने वाले साधारण से परिवार के साथ घटी। दरअसल इस परिवार में एक माता पिता और उनके 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और एक लड़का रोहित नाम का। रोहित के 2 दोस्त और थे, अंकुश और मोहित नाम के। ये टिपिकल मुजफ्फरनगर में नहीं रहते थे, उसके पास के ही एक छोटे से गांव में रहते थे। अपनी लाइफ बड़े अच्छे से काट रहे थे। ये तीनों इतने पक्के वाले दोस्त थे कि साथ में ही पढ़ाई करते थे, खेलते कूदते थे, कहीं पे भी घूमने जाते थे। एक चीज ये लोग कभी मिस नहीं करते थे और वो था महाशिवरात्रि का मेला। इनके गांव में हर साल महाशिवरात्रि का मेला लगता ही लगता था और ये लोग हमेशा वहां पर घूमने के लिए जाया करते थे। लेकिन जब तक ये छोटे थे किसी ना किसी बड़े के साथ जरूर जाते। मोहल्ले का कोई बड़ा लड़का होता, कोई अंकल जी होते, कोई दादाजी होते, उनके साथ घूमने के लिए जाते। लेकिन अब ये इस साल बड़े हो गए थे थोड़े, इसलिए इस बार इन लोगों ने अपने घर से परमिशन ली थी कि हम लोग अकेले घूमने जाएंगे। घर वालों ने भी नहीं रोकी, ये सोचकर कि चलो बच्चे बड़े हो गए और हर साल वहां पे जाते हैं और उस इलाके में ही तो खेलने कूदने जाते हैं, इतनी तो समझ होगी। दरअसल बात ये थी कि जहां पर इनका गांव था, जहां पर ये लोग रहते थे, जहां पर इनकी बस्ती थी, वहां से एक खेत वाला रास्ता होकर जाता था। उस खेत वाले रास्ते के बाद वो मैदान था जहां पर महाशिवरात्रि का मेला लगता था। अब इन बच्चों की आदत थी, वो खेत वाले रास्ते से ही आना जाना करते थे। तो कई बार घर वाले डरते भी है ना, रात के अंधेरे में कहाँ खेत वेत से होकर जाना, कई बार सब लोग इतना सेफ नहीं समझते। नहीं, कुछ लोग तो बिल्कुल ही नहीं डरते हैं और कुछ लोग थोड़े घबराते हैं। लेकिन इन बच्चों ने अपने घर वालों की आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, हम बड़े हो गए, हमको समझ है, और वो हमारे ही तो खेत हैं, गांव वालों के ही तो खेत है, क्या ही हो जाएगा, गांव में सबको जानते हैं। चलो घर वालों ने जाने दे दिया और ये लोग घूमने फिरने के लिए चले गए। आज इतनी मस्ती किए, आज इतना टाइम पास किए कि मैं क्या ही बताऊं। 11 सवा 11 बज रहे थे और गांव के हिसाब से ये समय बहुत ज्यादा हो जाता है। नॉर्मली गाँव में तो आज के टाइम में भी 10 साढ़े 10 बजे तक लोग सो जाते हैं गहरी नींद में, और ये 2013 की बात कर रहा हूँ। 11 सवा 11 बज रहे थे, मेला चल रहा था अच्छा खासा, और ये लोगों ने सोचे कि अरे टाइम हो गया है, बहुत झूले झूल लिए, बहुत सामान खरीद लिए, अब घर जाते हैं। अब घर जाने के लिए ये लोग उसी खेत वाले रास्ते से आने लगे। इनके घर वालों ने कहे थे कि जा तो रहे हो खेत वाले रास्ते से, 7 बजे के आसपास हल्का हल्का अंधेरा हो चुका है, आना मत वहाँ से, रोड वाले रास्ते से आना। कहीं सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े और चोर डकैत भी तो घूम सकते हैं ना, इसलिए घर वाले डरते थे। लेकिन इनने इस बात को इग्नोर किए, ये सोचकर कि टाइम बहुत हो गया है, अब जल्दी घर नहीं पहुंचे तो बहुत डांट पड़ेगी, और ये लोग खेत ही खेत घर की तरफ आने लगे। मेले से घर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की रही होगी। जी हाँ, और तीनों के ही घर बिल्कुल आसपास थे, एक ही मोहल्ले में कह लो। आ रहे थे, आधा खेत क्रॉस किए होंगे कि इनको एक गन्ने का खेत मिला। उस गन्ने के खेत के पास एक लड़की बैठ के रो रही थी, नॉर्मल जैसे इंसान बैठ के रो सकते हैं वैसे ही रो रही थी। इन लोगों ने सोचे कि कौन है, जाने दो, जो भी हो, अपने को क्या करना है, इग्नोर मारे और आगे आगे चलने लगे। थोड़ी आगे जाने के बाद सबसे पीछे चल रहे मोहित को यह आभास होता है कि यार मेरे पीछे कोई चल रहा है, मेरे दोनों दोस्त तो आगे हैं, रोहित और अंकुश तो आगे हैं, पीछे कौन चल रहा है। वो हड़बड़ा कर पीछे पलट कर देखता है। पीछे देखता है तो क्या पाता है कि वो लड़की इनके पीछे पीछे सर झुका ऐसे चल रही है। सूट पहनी हुई है, दुपट्टा नहीं डाली है, वाइट कलर का सूट था, ब्लू कलर की उसमें कुछ डिज़ाइन बनी हुई थी, आज भी याद है। बाल पूरे बिखरे हुए सामने की तरफ थे, ऐसी लग रही थी जैसे कोई पागल हो। मोहित को थोड़ा अजीब लगा, बोले क्या हो गया, पीछा क्यों कर रही हो। मोहित ने इस तरीके से थोड़ा जोर से बोला तो उसके दोनों दोस्त जो आगे चल रहे थे वो भी रुक गए, वो भी पलट कर देखे। वो लड़की अपना धीरे से सर उठाई, देखने में नॉर्मल लग रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा रोने की वजह से आंखें थोड़ी सूज गई थी, चेहरा बहुत मुरझाया हुआ लग रहा था। लड़की कहती है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो ना। ये बात सुनकर रोहित आगे आता है और कहता है कि अरे बात यह है कि हम लोग खुद मेले से आ रहे हैं और हम खुद थके हुए हैं, इनफैक्ट मुझे भी बहुत देर से प्यास लगी है, लेकिन हमारे पास पानी नहीं है, होता तो दे देते। आप जाओ, आपका घर आसपास होगा,
घर चले जाओ, घर पे पी लेना। लड़की कहती है कि नहीं, मेरा घर नहीं है। अब जैसे ये बात लड़की ने कही तो अंकुश को थोड़ा अजीब लगा कि यार ये गांव है, इतने रात गए, ऐसे गांव में लड़कियां ऐसे खेत की तरफ नॉर्मली नहीं आती है, ये ऐसे क्यों यहाँ पर आई हुई है, क्यों बैठकर रो रही है, हमसे पानी क्यों मांग रही है। कुछ गड़बड़ सा ऐसा महसूस हुआ अंकुश को। तो अंकुश रोहित मोहित को क्या कहता है कि यार ठीक है ना, पानी नहीं है, चलो चलते हैं, अभी रुक के बात करके क्या मतलब। ये लोग पलट के चलने लगे। थोड़ी आगे जाने के बाद फिर से तीनों को महसूस हुआ कि हमारे पीछे पीछे अभी भी कोई चल रहा है। ये फिर से रुके और इस बार झल्लाते हुए लड़की को बोले कि आप हमारा पीछा क्यों कर रही हो, समझ में नहीं आ रहा क्या, आप अपने घर जाओ ना, हम भी अपने घर जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको। लड़की बोलती है पानी दे दो ना, प्यास ही मेरी प्रॉब्लम है, कई सालों से प्यासी बैठी हुई हूं, कोई मुझे देखता भी नहीं है, पानी पूछना तो दूर की बात, तुमने देखे तो दे दो ना पानी, तुम्हारा क्या चले जाएगा। ये बात तीनों ने सुने तो उसकी बात में ना एक अजीब सा खौफ, एक अजीब सा डर था, एक अजीब सा सदमा। ये बात सुनकर तीनों सहम से गए। बोले कि हमारे पास पानी नहीं है, हमने आपसे कहे ना। वो लड़की ने ये सुनकर अपनी आवाज बदल दी, पानी देते हो कि नहीं। जैसे उसने ऐसे जोर से बोली तो तीनों घबरा गए और पलट के दौड़ना शुरू कर दिए। वो लड़की भी इनके पीछे दौड़ने लगी। ये तेज तेज दौड़ रहे हैं, वो लड़की भी तेज तेज दौड़ रही है। अब कुछ कुछ गांव में क्या होता है, ये कुछ पेड़ों के नीचे लोग ना बरम बाबा बना देते हैं, मतलब बरम बाबा को पूछते हैं। जो लोग गांव से हैं, यूपी बिहार के तरफ से हैं, उनको पता होगा कि बरम बाबा क्या होते हैं। एक तरीके से गांव के रक्षक देवता हम कह सकते हैं। कुछ लोग ना पेड़ों के नीचे उनका चबूतरा बना देते हैं। तो ये लोग गांव के उन्हीं बरम बाबा के पेड़ के सामने से भागते हुए निकले। वो लड़की भी भागते भागते बिल्कुल उस पेड़ से थोड़ा सा पहले रुक गई और बहुत डरावनी आवाज में चिल्लाई है, इतनी जोर से कि ये तीनों जो भाग रहे थे इनकी हार्ट बीट इतनी तेज बढ़ गई कि ऐसा लगा कि आज तो हम गए। वो लड़की के चिल्लाने के साथ साथ ही ना जाने ढेर सारे कौवे कहां से आ गए और कांव 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 करते पूरे आसमान को घेर लिए। ये नजारा अपने आप में इतना ज्यादा डरावना था कि कोई फिल्म वाला यूज करेगा और आपको दिखाएगा ना विजुअल, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना डर लगा होगा उस समय इन तीनों मासूम बच्चों को। ये भाग रहे हैं, कौवे चिल्लाते चिल्लाते लिटरली इनका पीछा कर रहे हैं। 2-3 बार कौओं ने रोहित के सर पे भी कुछ चोच मारा या पैर मारा, कुछ तो मारा। अब गांव में कहा जाता है कि कौवे इस तरह से सर में आकर मार दे बेवजह तो वो बड़े ही खतरनाक अपशकुन की निशानी होती है। और इस बात के बारे में रोहित ने पहले सुना हुआ था, इस चीज से और घबरा गया। थोड़ी आगे जाने के बाद इनको महसूस हुआ कि हमारे पीछे कोई तो भाग रहा है। जी हां, जब बरम बाबा का वो पेड़ क्रॉस हो गया तब इनको महसूस हुआ कि अब कोई तो वापस से भाग रहा है। लेकिन अब जो भाग रहा है वो कोई एक नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि पूरी की पूरी बारात हमारे पीछे दौड़ रही हो। ये भागे भागे बहुत तेज भाग के सीधे अपने अपने घर का दरवाजा ठोके और अंदर जैसे ही रोहित गया ना, रोहित हो गया बेहोश। घर वाले चिंता में आ गए, रोहित के मम्मी पापा, रोहित की दोनों बहनें, कि क्या हो गया है। इसको पानी वानी पिलाए, होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ वाथ छू के देखे तो एकदम गर्म पड़ गया है। डर के मारे कह लो या जिस भी रीजन से कह लो, बहुत तेज फीवर आ गया था। रोहित की सांस ऐसी ऊपर नीचे होने लगी थी। किस्मत से इनके घर के पास में ही एक डॉक्टर साहब रहते थे। डॉक्टर साहब को बुलाए हैं, डॉक्टर साहब आकर इंजेक्शन दिए और बोले सुबह तक देखो, अगर ये ठीक नहीं हुए तो इसको कोई हॉस्पिटल लेकर जाओ। अब रात का वक्त आया। पूरी रात रोहित अपने कमरे में अजीब तरीके से चीखता रहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा हूं। इतने सारे कौवे, इतने सारे जानवर, इतने सारे डरावने लोग मुझे क्यों मारने के लिए आ रहे हैं। रोहित के मम्मी पापा घबरा गए देख के कि चल क्या रहा है हमारे बच्चे के साथ, क्या उसको दिखाई दे रहा है। उसके पास बार बार जाकर उसको पूछते तो वो और जोर जोर से चिल्लाने लगता। आसपास के भी लोग इकट्ठे हो गए थे, साथ ही साथ अंकुश और मोहित के घर वाले भी आ गए थे। शायद इन लोगों ने अपने घर वालों को कुछ बता दिया था, लेकिन उनके घर वालों ने
इनके घर वालों को जो सारी बात थी वो लगभग 3 बजे के आसपास बताए, जब रोहित की हालत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ती हुई समझ में आई। रोहित ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि किसी से भी कंट्रोल में ना आए, पूरी तरीके से वो पॉजेस्ड हो गया था। तब जाकर अंकुश के घर वालों ने रोहित के घर वालों को बताया कि इन लोगों ने क्या किए थे। अब जाकर अंकुश भी वहां पर था, उसने सारी A to Z बात बताया। उस समय रोहित के मम्मी पापा तो शांत थे। सुबह का वक्त आया, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में वो 1 हफ्ते तक एडमिट रहा है। डॉक्टर साहब से बात हुई तो डॉक्टर साहब ने बोले कि ये किसी चीज़ से डर गया है, इसलिए इसको रात भर पूरा ऐसा सपना आया था, इसलिए ऐसा चीख रहा चिल्ला रहा था। डॉक्टर साहब को इन लोगों ने कुछ नहीं बताया। जब रोहित ठीक हो गया, घर पे आ गया, पूरा होशो हवाश में था, तब उसने अपने पापा से पूछा, पापा मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई भाग रहा है, ऐसा क्यों हुआ था हमारे साथ, और वो लड़की कौन थी? तब इसके पापा ने बताया, दरअसल वो गांव की एक खतरनाक प्रेतनी है जो कि उसी गन्ने के खेत में रोते हुए कई लोगों को दिखाई देती है, कुछ भी लोगों से मांगने लगती है। उसकी मांग अगर किसी ने पूरा कर दिया तो गारंटी है वो उसको ख़त्म कर देगी और उसका पूरा खून चूस लेगी, और किसी ने उसकी मांग पूरी नहीं किया तो उसके पीछे लग जाएगी, उसके ऊपर चढ़ जाएगी। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि तुम बरम बाबा के पेड़ के पास से भागते हुए आए थे, इसलिए वो औरत की छाया ही तुम्हारे ऊपर आ पाई थी, उस प्रेतनी की छाया ही तुमको टच कर पाई थी। अगर तुम उस रास्ते से भागकर नहीं आते ना, तो सच बता रहे हैं आज पता नहीं हम तुमसे इस तरीके से बात कर पाते या नहीं। रोहित इतना ज़्यादा घबरा गया कि डर के मारे उसके आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद से रोहित ने, अंकुश ने और मोहित ने ये कसम खा लिए कि हम कभी भी उस रास्ते से नहीं जाएंगे, महाशिवरात्रि देखने भी नहीं जाएंगे। इनफैक्ट तब से लेकर आज तक ये लोग महाशिवरात्रि देखने के लिए नहीं गए। लेकिन इनसे गलती क्या हो गई, सोचने वाली बात ये है, क्या गलती हुई? महाशिवरात्रि का दिन था, अच्छा खासा दिन था, ये लोग उस तरफ मेले की तरफ गए हुए थे, अच्छे खासे खुशी से लौट रहे थे। लेकिन इनसे गलती क्या हो गई? ये तो बेचारे चुपचाप से गए हुए थे, अपना मेला घूमे थे, रात में घर की तरफ लौट रहे थे। इनसे गलती ये हो गई कि इन लोगों ने ना उस लड़की को देख लिए और फिर टोक दिए, पलट के उससे बात करने की कोशिश किए। अब वो नॉर्मल लड़की तो थी नहीं, जैसा मैं बोल रहा हूँ, वो थी एक खतरनाक प्रेतनी। पहले भी लोग कहते थे, बड़े बूढ़े भी लोग कहते हैं कि भाई जब कभी भी आप कहीं से जा रहे हो, आ रहे हो, रात का समय है और आपको कुछ ऐसी संदिग्ध चीज़ें दिखाई देती है, तो उस चीज़ों को देखकर कभी टोको मत, उससे कुछ बोलो मत, वरना वो चीज़ आपसे अट्रैक्ट होके आपके पीछे पीछे आने लगेगी। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। ऐसे ही एक किस्सा हुआ था, मेरे कोई पहचान वाले थे, मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा किस्सा है। वो ना अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही रात के समय खाना खा के वॉक करने जाते थे। एक लड़की थी, मेरी फ्रेंड थी, खाना खा के वो सब परिवार वाले ऐसे वॉक करने जाते थे। तो एक दिन ना उनके कोई रिश्तेदार गांव से आए हुए थे, तो रिश्तेदार ना 2-3 दिन तक तो वही रास्ते में घूमे इन लोगों के साथ, मेरी फ्रेंड के परिवार वालों के साथ। एक दिन क्या कहते हैं कि यार रोज़ रोज़ इस रास्ते में घूमते हैं, थोड़ा आगे से घूमते आते हैं ना, थोड़ा आगे वो खेत वाला रास्ता है, ये भी खेत वाले रास्ते से जा रहे थे। फिर ना वहाँ से एक राउंड मार के लौट रहे थे, एक दूसरा राउंड मार के, अपने नॉर्मल वाले रास्ते से नहीं। और उस रास्ते में ना उन लोगों को एक पुलिया मिला। पुलिया समझते हो आप लोग, छोटा सा ब्रिज कह सकते हैं जो नाले के ऊपर से बना दिया जाता है, वो मिला। और वहाँ से ये लोग लौट रहे थे। अब वो जो पुलिया था, नीचे जो नाला था ना, वहाँ पर गाँव के लोग ना लोगों का अंतिम संस्कार करते थे। जो लोग गरीब लोग होते थे, जो लोग शमशान घाट तक नहीं जा पाते थे, वो लोग अपने परिवारजनों का वहीं पर अंतिम संस्कार कर देते थे। अब वही मेरी फ्रेंड के परिवार वाले, उनके रिलेटिव लोग उसी पुलिया के ऊपर से गुजर रहे थे, और ना मेरी फ्रेंड को लिटरली पुलिया के नीचे की तरफ एक औरत बैठी हुई दिखाई दे दी, जो ऐसे ही रो रही थी। वो बूढ़ी औरत थी, और मेरी फ्रेंड ने बोल दी कि ये कौन है मम्मी, क्यों रो रही है? तो उसकी मम्मी ने ना उसका हाथ पकड़ के शांत कराई है। इतने में ना वो औरत ऐसा पलट कर देखी है,
रोना बंद कर दी। नीचे से ऊपर की तरफ ये लोग चल के जा रहे हैं और मेरी फ्रेंड ने लिटरली उसको देखी थी। मेरी फ्रेंड ने ऐसा बोल दी अपनी मम्मी को देख के कि अरे मम्मी मुझे रोक क्यों रही हो, मैं नहीं डरती ये सब चीज़ें से, होगी कुछ। मेरी फ्रेंड समझ गई थी, उसकी मम्मी ने ऐसा हाथ पकड़ के चुप कराई ना कि मम्मी बोलना चाह रही है कोई भूत प्रेत हो सकता है, चुड़ैल उड़ैल हो सकती है। तो मेरी फ्रेंड ने क्या बोल दी, अरे मम्मी होगी कोई, मैं ऐसे से नहीं डरती, एक लात मारूंगी ना तो उड़ के चली जाएगी। छोटी थी मेरी फ्रेंड उस समय, और वो बुढ़िया ना उस समय इनको ही घूर रही थी। जब से मेरी फ्रेंड घर पर आई थी ना, उसी रात से उसको ना सपने में वो दिखाई देने लगी थी, और पूरे टाइम वो ना उसको आजा आजा मेरे पास आजा, मैं तुझे खिलाऊंगी, ऐसा ऐसा बोलती थी। और जब मेरी फ्रेंड सुबह उठती थी ना, उसके बाल यहाँ से उखड़े हुए रहते थे। ऐसे करते करते दिन क्रॉस होते गए, और अब वो बुढ़िया उसे केवल रात में सपने में नहीं बल्कि दिन में भी दिखाई देने लगी। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बाल कहाँ जा रहे हैं। उसकी मम्मी ने एक दिन, वो रात में सो रही होगी अपने कमरे में, उसके कमरे में जाकर देख ली। क्या देखी पता है उसकी मम्मी ने, कि मेरी फ्रेंड खुद अपने बाल उखाड़ उखाड़ कर खा रही है, बाल उखाड़ उखाड़ कर खा रही है और रो रही है। उसकी मम्मी गई उसके पास, अरे क्या कर रही है तू, क्या कर रही है? उसको ऐसा झंझोड़ कर उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो कुछ समय तक होश में नहीं आई। फिर 2 मिनट तक, अरे क्या हो गया क्या हो गया, पानी डाले उसके ऊपर। जैसे उसके ऊपर पानी डाले ना, तो उसने रोना शुरू करी जोर से। तब जाकर घर वालों को समझ में आया कि खुद ही अपने बाल उखाड़ उखाड़ कर खा रही है। फिर उसने मम्मी को बताई, मम्मी मुझे बहुत डर लगता है, मुझे ऐसा ऐसा होता है। बताई तो पहले भी थी, लेकिन अब घर वालों ने उसकी इन बातों को सीरियस लिए कि हमारी लड़की को कुछ तो हो गया है। फिर कहाँ कहाँ लेके उसको घूमे थे, तब जाके वो नॉर्मल हुई थी। मतलब वो लगभग पूरी टकली हो गई थी, पूरे बाल उसके चले गए थे, खुद खा लेती थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी एक नॉर्मल लड़की? भाई उसके दिमाग में कुछ हो गया था। उस रात उसने एक चुड़ैल को टोक दी थी, और वो चुड़ैल चिपक के इसके साथ आ गई। बताओ, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, इसलिए कभी टोकना नहीं चाहिए किसी चीज़ को। खैर, जिस घटना की कहानी मैंने आपको बताया रोहित वाली, उस घटना की पूरी जानकारी मुझे रोहित की कज़न सिस्टर पलक ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। बोले कि पूरी दुनिया को बताओ कि क्या क्या होता है, भूत प्रेत होते हैं और इस तरीके से दिखाई भी देते हैं। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।